बाबा की 16-10 का महावाक्य है। जैसे कल बाबा ने पवित्रता का ही महत्व दिया है। अपने को आत्मा समझना माना क्या एक मत है। आत्मा भाई भाई है ना। ऐसे ही ब्राह्मण जन्मते ही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते ही बाबा ने हम बच्चों को 2 वरदान दिया है। एक वरदान दिया है पवित्र बनो और योगी बनो। तो ब्राह्मण जीवन में अगर पवित्रता को नहीं अपनाया है, वो जिसकी यादगार में देवी देवताओं को दिखाते हैं, स्थूल में चाहे वो पत्थर की मूर्ति है, जड़ है, लेकिन उसमें मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनकी स्टेबिलिटी यानी उनकी स्टेरियम अवस्था, कितने अच्छे से वो जैसे स्माइल करते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी अगर हम हर्षित नहीं रहते हैं, संतुष्ट नहीं रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं और छुई मुई जैसा हमारी अवस्था है, माना पवित्रता की कमी है। अगर हमें कोई शिक्षा समझानी देता है, उसको ग्रहण करने के बजाय हमारी चेहरा ही मुरझा जाता है, तो उसका कमी क्या है? अपवित्रता है। जाने अनजाने मर्यादाओं को उल्लंघन कर लेते हैं, जाने अनजाने कोई ना कोई गलती हो जाती है। उसका मुख्य आधार है पवित्रता। अगर हम पवित्र है, ब्राह्मण जीवन का आदि पवित्रता है और अंत में भी हमें संपूर्ण पवित्र बनकर वापस घर लौटना है। तो आज बाबा ने कहा कि पवित्र जो रहते हैं वो सदैव हर्षित रहते। अगर संपूर्ण पवित्रता है, वो सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी खुशी देंगे, उनके द्वारा औरों को भी खुशी मिलेगी, उनको देखकर भगवान की भी याद आएगी। तो बाबा ने आज ज़्यादा पवित्रता के ऊपर ही जोर दिया है। तुम मात पिता के बने हो तो सुख घनेरे अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन उसका मूल आधार है पवित्रता। सुनते आज बाबा की महावाक्य। सारे मीठे बच्चे तुम मात पिता के सन्मुख आए हो अपार सुख पाने। मीठे बच्चे तुम मात पिता के सन्मुख आए हो अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुख में ले जाते हैं। बाप तुम्हें घनेरे दुख से निकाल घनेरे सुख में ले जाते हैं। प्रश्न, एक बाप ही रिजर्व रहते हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते, क्यों? एक बाप ही रिजर्व रहते हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते, क्यों? उत्तर, क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरे कौन बनाए? अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरे कौन बनाए? इसीलिए बाप रिजर्व में रहता है। दूसरा प्रश्न,
देवताएं सदा सुखी क्यों है? देवताएं सदा सुखी क्यों है? क्योंकि वो पवित्र है। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। मुख्य है पवित्रता। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। वो बाप भी है, माता भी है। तुम गाते थे ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। सब पुकारते रहते हैं। किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि इनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले। सुख घनेरे किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझते हैं। अभी तुम यहाँ सामने बैठे हो, जानते हो यहाँ कितने दुख घनेरे हैं। यह है दुख धाम और वह है सुख धाम। किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। तुमको भी पहले ये अनुभव नहीं था। अभी तुम समझते हो हम उस परमात्मा के सामने बैठे हैं। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं ना। बाप को भी जान लिया। बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्कर को भी समझ लिया। हम पहले घनेरे सुख में थे, फिर दुख में आए। यह भी नंबर बार हर एक की बुद्धि में रहता है। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसीलिए तो फिर मुरझा जाते हैं ना। छुई मुई अवस्था हो जाती है। माया बार कर लेती है। वह जो खुशी रहनी चाहिए वह नहीं रहती है। नंबरवार पद तो पाते हैं ना। स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु वहाँ राजा से लेकर रंक तक रहते हैं ना। वह गरीब प्रजा और वे साहूकार। स्वर्ग में भी ऐसे है तो नरक में भी ऐसे हैं। ऊंच और नीच है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे है ना। मुख्य है, मुख्य क्या है? पवित्रता। मुख्य है ही पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पेरिटी मिल ही नहीं सकती। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। अगर पवित्र नहीं है तो चलन भी सुधरता नहीं है। मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। पवित्र है तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए। देवताएं सदा सुखी थे। मनुष्य कोई सदा सुखी हो न सके। सुख होता है देवताओं को। इन देवताओं की तुम पूजा करते थे ना, क्योंकि वो पवित्र थे। देवताओं की क्यों पूजा करते हो? क्योंकि वो पवित्र थे। सारा मदार पवित्रता पर है। विघन भी इसी में ही पड़ते हैं। चाहते हैं दुनिया में पीसो। बाबा कहते सिवाय पवित्रता के शांति कभी हो न सके। पहली मुख्य धारणा क्या है? पवित्रता की बात है। पवित्रता से ही सुधरी हुई चलन होती है।
अगर संपूर्ण पवित्र है, दृष्टि वृत्ति ये सब चीज़ों में चलन सुधरता कैसे है? पवित्रता के आधार से। पवित्र है तो सुधरी हुई चलन होती है, पतित होने से फिर चलन भी बिगड़ती है। समझना चाहिए अब हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्रता भी जरूर चाहिए। देवताएं पवित्र है तब तो अपवित्र मनुष्य क्या करते, तब तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं। बाबा ने कहा मुख्य बात है ही पवित्रता की। पुकारते भी ऐसे है, पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इन पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। तुम जब पवित्र और सतो प्रधान थे तो शांति थी और सुख भी था। तुम बच्चों को अब याद आई है, ये कल की तो बात है ना। तुम पवित्र थे तो अथवा सुख शांति सब कुछ था। अब फिर तुमको अगर ये लक्ष्मी नारायण बनना है तो इसमें मुख्य और पहली बात है संपूर्ण पवित्रता यानी निर्विकारी बनना। यह तो गायन है ना, ये ज्ञान यज्ञ, इसमें विघ्न भी जरूर पड़ेंगे। पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं। आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय भी तो गाई हुई है ना। तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग में देवता थे, भले सूरत तो मनुष्य की है परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। वहाँ संपूर्ण सतो प्रधान है। कहाँ? सतयुग में कोई भी खामी वहाँ होती नहीं, हर चीज़ परफेक्ट होती है। क्यों? बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। योग बल से तुम कितने पवित्र और ब्यूटीफुल बनते हो। यह मुसाफिर तो एवर गोरा है जो तुमको सांवरे से आकर गोरा बनाते हैं। वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है, वहाँ खूबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती है। सतह प्रधान होते ही है खूबसूरत। वही फिर तमो प्रधान बनने होने से काले पड़ते हैं। नाम भी तो है ना, श्याम और सुंदर। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? उनका अर्थ कोई बता न सके सिवाय बाप के। भगवान बाप जो बात सुनाते हैं वो और कोई मनुष्य सुना न सके। चित्र में स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे दिया है। बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे, स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार ही नहीं है। वह क्या करेंगे? शंख आदि। स्वदर्शन चक्कर तुम ब्राह्मण बच्चे बने हो, स्वंख ध्वनि भी तुमको ही करनी है। तुम जानते हो विश्व में शांति स्थापन कैसे हो रही है। साथ में क्या चाहिए? साथ में चलन भी बहुत अच्छा चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का ही तो वर्णन करते हो ना, परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं है। सुधारने वाला तो और है कोई, वह शिव बाबा है और वह निराकार है। उनके आगे ऐसे कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो, तो देवताओं के आगे कहते हैं ना। शिव की महिमा भी अलग है और देवताओं की महिमा अलग है, परंतु हम ऐसे कैसे बने? आत्मा ही पवित्र और अपवित्र बनती है ना। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है।
अब जब आत्मा संपूर्ण बन जाएंगी फिर ये पति शरीर भी नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। यहाँ तो पावन शरीर हो न सके। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति भी सतो प्रधान हो। नई दुनिया में हर एक चीज सतो प्रधान होती है। अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान है। इसीलिए कितने उपद्रव्य होते रहते हैं, कैसे मनुष्य मरते रहते हैं, तीर्थ पर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ तो मर पड़ते हैं, जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं। यह सब तत्व तुमको मदद करते हैं। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती है, तूफान लगते हैं, वह क्या है? नेचुरल आपदाएं हैं। वह बम्स आदि तो बनानी है, वह तो ड्रामा में नूंद है, उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। वह तो मनुष्य के बनाए हुए हैं ना। अर्थ केवक आदि मनुष्य के बनाए हुए नहीं है, वो प्राकृतिक आपदाएं हैं। वो आपदाएं सब आपस में मिलती है, पृथ्वी से हल्का कोई होती है। तुम जानते हो कैसे बाबा एकदम हमको हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं नई दुनिया में। माथा हल्का होने से फिर चुस्त भी हो जाते हैं। तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते, पापों का बोझ उतर जाता है तो क्या बन जाते? हल्का बन जाते, सब दुख दूर हो जाता है। अभी तो तुम सबका माथा बहुत भारी है। बाबा ने कहा कर सबके हल्के भारी है, फिर सब हल्के शांति सुख भी हो जाएंगे। जो जिस धर्म वाले होंगे सबको खुशी होनी चाहिए कि भगवान आया हुआ है सदगति करने के लिए। जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर और धर्म भी विनाश हो जाते हैं। आगे तुम्हारी बुद्धि में ये ख्याल भी नहीं था, जब हम बाबा के नहीं बने थे ये ख्याल भी नहीं था। अभी तुम समझते हो गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी अनेक धर्म से विनाश। यह कर्तव्य सिर्फ एक बाप ही करते हैं, दूसरा कोई कर न सके सिवाय शिव बाबा के। ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य किसका भी हो ना सके। बाबा ऊंचते ऊंचा है, उनका कर्तव्य भी बहुत ऊंचा है। करण करावन हार है ना। तुम नाले सुनाते हो बाबा आया हुआ है इस सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझ उतारने के लिए। ये गायन भी है ना। बाप आते हैं एक धर्मों की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने। तुमको अब कितना ऊंच महात्मा बना रही हैं, ज्ञान देकर हमें कितना ऊंचा महात्मा बना रही हैं। महात्मा देवता बिगर कोई होता नहीं। यहाँ तो अनेकों को महात्मा कहते रहते हैं, परंतु महात्मा कहा जाता है महान आत्माओं को। राम राज्य कहा जाता है स्वर्ग को। वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता है। इसीलिए उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख भी पाएंगे। अपूर्ण तो इतना सुख पा न सके, जो अपूर्ण है माना संपूर्ण नहीं है, वो इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे। स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं, उनका फर्क भी दिखाई पड़ता है।
डॉक्टर माना तो डॉक्टर है ना, परंतु कोई की पगार बहुत कम और कोई की बहुत जास्ती। तो बाबा ने कहा वैसे ही देवताएं तो देवताएं होते हैं, परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता है। बाबा आकर तुमको ऊंच ते ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कहते श्याम सुंदर, सांबरा कृष्ण भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण सांबरा थोड़ी होता है, नाम रूप तो बदल जाता है ना। सो भी आत्मा सांबरी बनती है। भिन्न नाम रूप देश काल है। अभी तुमको समझाया जाता है, तुम समझते हो बराबर हम शुरू से लेकर कैसे पाठ बजाते आए हैं। पहले देवता थे, अब असुर बने। बाबा ने 84 जन्मों का राज भी कहते हैं। ओ मेरे लाडले बच्चे, 84 जन्मों का राज समझाया जिसकी और कोई को पता ही नहीं है। बाबा ही आकर सब राज समझाते हैं। बाबा कहते मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना, तुम भाई भाई थे ना, सब आत्माएं थी, वहाँ शरीर नहीं था। परम धाम में आत्माएं भाई भाई थी, वहाँ शरीर नहीं था। वो तो ड्रामा अनुसार रिजर्व रहते बाबा, उनका पार्टी ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा, वो भी बाबा ने ही तो बताया है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया, नहीं, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया। तुमको बाबा बहुत सुखी बनाते हैं, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहा है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके पास कल्प कल्प अनेक बार आए हैं। यह चक्कर चलता ही रहता है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और ये वर्षा भी हम पाते हैं। जो भी सब देहधारी है, सब क्या है, स्टूडेंट है, और पढ़ाने वाला बाबा एक विदेही है। यह उनकी देह नहीं है, खुद ही विदेही है। यहाँ आकर देह धारण करते हैं। देह बिगर बच्चों को कैसे पढ़ावे। सभी रूहों का वो बाप है। भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते हैं। बराबर रुद्र माला भी तो सिमरते हैं ना। ऊपर में फूल है और युगल में रूह है, वह तो एक जैसी है ही। फूल को क्यों नमस्कार करते हैं, यह भी अभी तुमको पता पड़ा है कि माला किसकी फिरते हैं। देवताओं की माला फिरते या तुम्हारी फिरते हैं। माला देवताओं की है या तुम्हारी है। देवताओं को नहीं कहेंगे, ये ब्राह्मण है जिनको बाबा बैठकर पढ़ाते हैं। ब्राह्मण फिर तुम देवता बन जाते हो। अभी पढ़ते हो, फिर वहाँ जाकर देवता पद को प्राप्त करते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है, जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। बलिहारी किसकी है, बाप की है। बाबा ने बच्चों की कितना सेवा की, क्या है नहीं। तो बाबा ने कहा वहाँ तो कोई बाप को याद भी नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में तो माला फेरते थे, अभी वह फूल आकर तुमको भी फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते हैं। तुम गुलगुल बनते हो ना। आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी ही महिमा है। तुम ब्राह्मण बैठ आप समान
ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनते हो। देवताएं स्वर्ग में रहते हैं, तुम जब देवता बन जाते हो वहाँ तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी। सतयुग में रहेगा आदि मध्य अंत का ज्ञान। अभी तुम ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है और कोई कोई ज्ञान नहीं मिलता है। संगम युग के बजाय और कोई कोई ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? बाबा द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। बाबा ने कहा परंतु वो तो भाग्यशाली, परंतु नंबर बार और क्या है, परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुमको कोई ये बाबा नहीं पढ़ाते हैं, यह भी मनुष्य है। ब्रह्मा बाबा थोड़ी पढ़ाता, पढ़ाने वाला तो शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा यह मनुष्य है, यह नहीं, यह भी पढ़ रही है। यह सबसे लास्ट में था, सबसे नंबर 1 पतित वही, फिर वही नंबर 1 पावन बनते हैं। कितना खुशी होती है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाबा कहते अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सबको दे दूं। भगवान आशीर्वाद देने तो सबको दे दूं। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। तो बाबा ने कहा यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते मैं अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सबको दे देता हूँ। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वाद मिल जाती है। अगर पढ़ाई सही पढ़ते उससे सब आशीर्वाद मिल जाती है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जैसे बाबा परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव भी करना है। दूसरा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनने की सेवा करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। हम भगवान के बच्चे, हमारा भाग्य कितना ऊंचा ये कभी भूलना नहीं है। वरदान। धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। वरदान है, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है।
सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमटेंस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में न आए। सेवा का उमंग उत्साह रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमटेंस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में न आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है, लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। मान लो किसी वजह से आपको ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिला, लेकिन आपकी धारणा से भी सेवा होती है तो उसकी मार्क्स मिल जाता है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी है। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा का रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। स्लोगन: सच्चे दिल से दाता, विधाता और वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। किसको राजी करना है? मनुष्य को। मनुष्य तो कभी राजी नहीं होगा। स्लोगन है: सच्चे दिल से दाता, विधाता, वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। आज 16 अक्टूबर है। आज की अव्यक्त इशारा: जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं है उन्हें बिल्कुल टच नहीं करो। हमारा संस्कार आज बाबा ने क्या कहा? बाबा परफेक्ट है तो हमें परफेक्ट बनना है। जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं है उन्हें बिल्कुल टच नहीं करो। देह और देह के संबंध ये सीढ़ी तो चढ़ चुके हैं, अब बुद्धि में भी पुराने संस्कार इमर्ज ना हो। देह और देह की सीढ़ी तो चढ़ चुके, अब बुद्धि में पुरानी संस्कार इमर्ज ना हो, क्योंकि जैसे संस्कार होंगे वैसा आपका स्वरूप होगा। तो जैसे बाप दादा का गुण है वैसे ही हुबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प होनी चाहिए। सभी के मुख से निकलेगा ये वही लगते हैं। अगर आप कैसा होगा धारणा युक्त तो सब क्या कहेंगे? ये तो वही लगते हैं। ओम शांति।